शर्मिला साहिबा, आप इत्तेफाक करती हैं मुस्लिम लीग नून और मौलाना साहब के इस मौक़िफ़ से कि ख़ास किस्म की फेवर पेशावर हाई कोर्ट से उनको दी जा रही है? हालांकि मुख्तलिफ सियासी मुबस्सिरीन ये भी कहते हैं कि एक सर्टन स्टे ऑर्डर ही दिया है, असल काम तो 9 जनवरी को होना, यानी डीबी बेंच जो बनेगा। जी बहुत शुक्रिया सलमान हैदर साहब। देखिए बात यह है कि अदालतों के फैसले को हमें तस्लीम करना पड़ेगा। हम उससे इख्तलाफ कर सकते हैं, हमारा एक राय हो सकती है, लेकिन बहरहाल अदालतें वो मीडियम है और जुडिशरी वो इदारा है जहाँ से हम रिलीज़ के मुंतज़र होते हैं। अच्छा, कभी हमने सुना कि कोई लाडला होता है, कभी हम सुनते हैं कोई लाडला है। अगर हमारे हक में फेवर आए तो वो अदालतें हमें अच्छी लगती हैं, अगर हमारे खिलाफ फैसला आए तो हमें अदालतें इतनी अच्छी नहीं लगती हैं। अच्छा, ये कॉन्वर्सेशन बड़े अरसे से चलती रही है। यही वो अदालतें हैं जिससे जब मियाँ साहब को रिलीफ मिला था तो वो अदालतें अच्छी थीं। अब चूंकि किसी और को रिलीफ मिला है तो वो अदालतें उनको पसंद नहीं आ रही हैं। ये कहा जा रहा है कि वो किसी और इदारे के डोमेन में इंटरफियर कर रही हैं। देखिए, ऑल एंड ऑल अदालतों का जो भी फैसला हो हमें उसे तस्लीम करना पड़ेगा। अगर आपको किसी अदालती फैसले से इख्तलाफ है तो आपके पास ये राइट है कि आप उसके खिलाफ उससे बड़ी अदालत में चले जाएं। तो अगर किसी को इख्तलाफ है तो वो उससे बड़ी अदालत में उसके खिलाफ चले जाए। लेकिन टेलीविजन पे बैठना और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करना और फिर अदालतों के हवाले से, उनके फैसलों के हवाले से उन पे तनकीद करना, मैं समझती हूँ कि ये थोड़ी सी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो रहा है। देखिए, इस वक्त कॉन्वर्सेशन ये होनी ही नहीं चाहिए। इस वक्त जो कॉन्वर्सेशन है वो ये होनी चाहिए कि हमारा आगे का मंशूर क्या है। माँ सिवा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और बिलावल भुट्टो जरदारी के किसी और जमात ने अपना मंशूर सामने नहीं रखा है। हमें कोई ये नहीं बता रहा कि आइंदा आने वाले इलेक्शन के अंदर आवाम अगर आपको वोट करना चाहे तो आपका मंशूर क्या है, किस तरह आप बेरोजगारी को ख़त्म करेंगे, किस तरह आप गुर्बत को ख़त्म करेंगे, किस तरह मुल्क के अंदर सियासी और माशी इस्तेहकाम लेकर आएंगे। इस वक्त लोगों को कोई इंटरेस्ट नहीं है कौन सी अदालत किसको रिलीफ दे रही है और किसको नहीं दे रही है, किसी को बल्ला मिल रहा है या बल्ला शर्मिला साहिबा, इस प्रैक्टिस की आप नफी करती हैं, इसकी तायद नहीं कर रही कि जिस तरह 2 दिन पहले एक फैसला आया, फिर अचानक से ऐसा शुरू हो गया 2 दिन बाद कि मौलाना साहब ने एक मदद प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फिर शहबाज शरीफ साहब तो कुछ इत्तेहाद को रिन्यू करने के लिए गए थे, उन्होंने भी एक कदर से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। अचानक 2 दिन बाद ये ख्याल आया। ये भी थोड़ा शक व शुबहात के अंदर आ रहा है कि हुक्म मिला है, बाकायदा फोर्स किया गया है कि आप इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। देखिए, अगेन मैं एक बात आपसे कहूंगी, मैं यहाँ पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। मुझे नहीं पता 2 दिन बाद उनको क्यों ख्याल आया और 2 दिन पहले क्यों नहीं आया, और अब आया तो क्यों आया। बात यह है कि इस वक्त हमारे पूरे मुल्क के अंदर एक इलेक्शन का माहौल है। कोई मैदान, कोई जमात इस मैदान में नहीं उतरी है, ना वो लोगों के पास जा रही है, ना वो लोगों से वोट मांग रही है, ना वो लोगों को आइंदा का प्लान बता रही है। माँ सिवा पीपल्स पार्टी के जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब मैदान में उतरे हुए हैं, हर सूबे के अंदर जलसे कर रहे हैं और अपने 10 नुकाती एजेंडे को सामने लेकर आए। अनफॉर्चुनेटली जब किसी भी मुल्क में इलेक्शन होते हैं तो लोग अपना आगे का प्लान बताते हैं। ये बताते हैं कि जी हम किस तरीके से आइंदा आके गुर्बत के अंदर कमी करेंगे, हम ये बताते हैं कि जो माजी में गलतियां हुई हैं उसको किस तरीके से आप सुधारेंगे। यहाँ पर तो कॉन्वर्सेशन ही कुछ और हो रही है, विच इज इररेलेवेंट। अच्छा, आपको बिल्कुल रेलिवेंट लग रही है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, ठीक है? देखिए, अगर किसी को इख्तलाफ है ना हैदर साहब, तो मैंने आपको बताया ना कि एक अदालती निजाम है, एक प्रोसेस है, आप उसके खिलाफ चले जाएं। ठीक है, ठीक है। लेकिन लोगों को ये तो बताएं कि आप अगर इलेक्शन लड़ने आ रहे हैं और आप इलेक्शन में जा रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि हम 4थी बार वजीर आजम बनेंगे, तो भाई प्लान क्या है? अच्छा, मगर दूसरी तरफ और भी बहुत चीज खतरनाक हो गई है शर्मिला साहब।